वेलकम टू मिशन मैनेजमेंट। इस प्लेटफॉर्म पर आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड सारे वीडियोस तो मिलेंगे ही, साथ ही नेट फर्स्ट बुक की भी वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी। आज की हमारी जो टॉपिक है वो है स्केल्स। पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा था वेरिएबल, ठीक है, क्या पढ़ा था वेरिएबल, और आज हमने क्या पढ़ना है स्केल्स। तो ये जो स्केल्स होती हैं ना, वो वेरिएबल को ही क्या करती हैं, मेज़र करती हैं। तो कौन कौन से हमारे पास स्केल्स होते हैं जो कि यूज़ होते हैं वेरिएबल को मेज़र करने के लिए, वो आज हमें पढ़ना है, ठीक है। तो मैं आज इसी वीडियो में स्केल के बारे में बेसिकली बात करने वाला हूं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोज होने वाली है इससे स्केल के ऊपर, ठीक है। तो आप लोग एक बार ध्यान से ज़रूर पढ़ें, और आई गेस कि आप लोग इस वीडियोज को देखते समय पेन और कॉपी लेके बैठे हो, ताकि आपकी नोट्स अच्छे से बन पाए, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं स्केल। व्हाट इज स्केल, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल एंड व्हाट इज द यूज ऑफ दिस स्केल्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सो मेजरिंग वेरिएबल्स, ये क्या होते हैं यूज़। पहले तो आते हैं हम वेरिएबल, हमने बात की थी पिछली वीडियोज में वेरिएबल कि वेरिएबल क्या होते हैं, क्या कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल, है ना। पिछले वीडियोज में हमने ये बात कर ली थी, ठीक है। अब हम वेरिएबल को मेज़र करने के लिए कुछ स्केल्स होते हैं, उसके बारे में हमने आज बात करनी है, ठीक है। तो कौन कौन से स्केल्स होते हैं, पहले देखो क्या होता है। मेजरमेंट ऑफ वेरिएबल इज सेंट्रल टू रिसर्च स्टडीज। अब वेरिएबल होगा तो उसको मेज़र करने के लिए कुछ तो हमारे पास स्केल होना चाहिए ना, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू स्टीवेंस, मेजरमेंट्स स्केल कैन बी ऑफ 4 टाइप्स। स्टीवेंस ने मेजरमेंट टेक्निक्स के लिए हमारे को 4 टाइप्स ऑफ स्केल दिए थे। तो क्या क्या वो होता है स्केल्स। पहला तो हो गया नॉमिनल स्केल, दूसरा हो गया ऑर्डिनल और रैंकिंग स्केल, ऑर्डिनल को ही हम क्या बोलेंगे, रैंकिंग स्केल। थर्ड हो गया इंटरवल स्केल, और फोर्थ हो गया रेशियो स्केल। तो ये हमारे स्टीवेंस ने ये 4 तरह के स्केल्स दिए थे जिससे हम वेरिएबल्स को मेज़र करते हैं, है ना। तो देखो, पहले बात तो ये सोच लो कि ये रिमेंबर पॉइंट्स टू रिमेंबर में हमने क्या लिखा है, रिमेंबर करने का ये तरीका है। पॉइंट्स टू रिमेंबर में हमने ये लिखा है, नो आई एम रैट, नो आई एम रैट। इसका मतलब क्या हो गया, पहले आप एक जनरल सा कोई कहानी बना लो अपने अंदर, या कोई भी कहानी हो। सपोज करो 3-4 लोग एक गेम खेल रहे हो जिसमें अपने को एक एक जानवरों के नाम देने हैं, है ना। तो हमने दिया कि नहीं मैं चूहा रहूँगा, तो वही मैंने लिखा है कि नो आई एम रैट। ये बेसिकली कुछ छोटे छोटे न्यूमोनिक्स होते हैं, है ना, जिससे आप इजीली क्या कर सकते हो, इसको याद रख सकते हो। इस सारे जो स्केल्स के नेम हैं उसको याद रख सकते हो। तो मैंने बोला कि आप इसको याद रख सकते हो, है ना। तो इसके थ्रू आप नो आई एम रैट, इसका मतलब क्या हो, देखो नो मतलब एन से क्या हो गया हमारा नॉमिनल स्केल, ठीक है। अब ओ से क्या हो गया ऑर्डिनल और रैंकिंग स्केल। ऑर्डिनल बेसिकली याद रखो, है ना। ओ से क्या हो गया ऑर्डिनल स्केल, ठीक है। और आई एम से क्या हो गया, आई से हमारा बेसिकली हो गया इंटरवल स्केल, और आर ए टी से क्या हो गया हमारा रेशियो स्केल। ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। नो आई एम रैट, एन फॉर नॉमिनल स्केल, ओ फॉर ऑर्डिनल स्केल, आई फॉर इंटरवल स्केल, एंड आर फॉर रेशियो स्केल, ठीक है। तो ये हमारे बेसिकली न्यूमोनिक्स है जिसको मैंने बनाया आपको खास तरीके से याद करने के लिए, है ना। तो आगे चलते हैं, देखो होता क्या है। अब हम बात करते हैं नॉमिनल स्केल की कि व्हाट इज़ नॉमिनल स्केल। देखो नॉमिनल मतलब, नॉमिनल स्केल इज़ ए सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेजरमेंट। ये एक बार आ चुका है नेट के अंदर ये क्वेश्चन कि कौन सा स्केल होता है कि जो वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेजरमेंट का स्केल होता है। तो हम क्या बोलेंगे, नॉमिनल स्केल। तो सबसे पहले हम नॉमिनल स्केल की बात करेंगे, होती क्या है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेजरमेंट होती है, ठीक है। अब बात करते हैं, ए वेरिएबल बीइंग मेजर्ड ऑन अ नॉमिनल स्केल may have one or two more categories dependent upon the extent of variation, ठीक है। जहाँ 1 और 2 कैटेगरीज हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, नॉमिनल स्केल, ओके। तो जैसे देखो, अब नॉमिनल स्केल में मोड इज़ ओनली मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जो मोड होती है हमारी, वो केवल सेंट्रल टेंडेंसी के मेजरमेंट के लिए मोड ही यूज होती है इसमें, है ना।
इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता है, कोई डिस्टेंस की हम बात नहीं करते हैं इसमें। देयरफॉर नो ऑर्डर, नो डिस्टेंस और नो अर्थमेटिक रिलेशनशिप। जैसे हम रिलेशन अर्थमेटिक रिलेशनशिप में किसी किसी बात करते हैं, जैसे परसेंटेज के रूप में हम किसी किसी को मेज़र करते हैं, फिर से रेशियो में मेज़र करते हैं, है ना। तो इसमें कोई अर्थमेटिक हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, कोई भी अर्थमेटिक रिलेशनशिप हम इसमें बात नहीं करते हैं, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो देखो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, सेक्स कैन बी क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरी, जैसे मेल और फीमेल। तो इसमें कोई अगर हम बात थोड़ी की है, बस हमारे पास ये हमें सपोज करो कोई डेटा इकट्ठा करना है, तो सेक्स का हमने बात करना है, तो कितने कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, बस उसकी हम बात करेंगे। तो किस में आएगा वो, नॉमिनल कैटेगरी में। तो नॉमिनल को हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेटरी स्केल। क्लासिफिकेटरी स्केल इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम क्लासीफाई करते हैं, बेसिकली क्लासीफाई करते हैं किसी पर्टिकुलर कैटेगरीज को, ठीक है। तो मोड इसमें हमारा क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है ना। जैसे हमने बात की मेल और फीमेल, ठीक है। और कलर के अगर मान लो बात किया मैं, तो आप क्या बोल सकते हो कि जैसे कलर की बात करी मैं, है ना। तो जैसे मैंने पूछा कि व्हाट इज़ योर व्हाट इज़ द कलर ऑफ योर हेयर, तो अगर मैंने हेयर की बात की तो आप बोल सकते हो ये ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, ऐसे बोल सकते हो। तो इसमें बेसिकली कोई अर्थमेटिक रिलेशनशिप नहीं है, बस आपको एक वो देना है, एक एब्सोल्यूट फिगर देना है कि या तो हेयर ब्लैक होगा, या तो ग्रीन होगा, या तो ब्लू होगा, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल या क्लासिफिकेटरी स्केल, ठीक है। सेकंड है हमारा ऑर्डिनल या रैंकिंग स्केल। अब देखो ऑर्डिनल से आप बेसिकली, ऑर्डिनल मतलब ऑर्डर, ORDER। अब ऑर्डर मतलब क्या होता है, सीक्वेंस। अब ये ऑर्डर में बेसिकली होता है ऑर्डिनल या रैंकिंग, इसमें हमको रैंक देना होता है। जैसे आप ऑर्डर को ऐसे देख सकते हो, तो रैंकिंग हम कैसे देंगे, O को मतलब फर्स्ट दे दिया, R को सेकंड दे दिया, D को थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो ऐसे हम लोग रैंक देंगे, ऑर्डर या रैंकिंग स्केल इसको बोलते हैं। अब देखो क्या होता है ये कि इट यूजुअली रैंक्स द सब ग्रुप्स इन अ सर्टेन सीक्वेंस और ऑर्डर। मैंने बताया कि एक सीक्वेंस या एक ऑर्डर में क्या होगा, रैंक देना है हमें। फॉर एग्जाम्पल, एग्जामिनेशन मार्क्स कैन बी मेजर्ड आइदर क्वान्टिटेटिवली और दैट इज इन एब्सोल्यूट टर्म्स और इन परसेंटेज एक्सेट्रा। जैसे एग्जामिनेशन टर्म की हम बात किए, है ना। सपोज़ करो कि एग्जामिनेशन टर्म्स की बात की मैंने, तो सपोज़ करो 10 बच्चे हैं हमारे पास, 10 बच्चे हैं और 10 बच्चों के हमें मार्क्स बताने हैं, है ना। तो सपोज़ करो मैथ्स के मैथ्स के हमें मार्क्स बताने हैं, ठीक है। तो या तो हम कैसे बता सकते हैं, या तो एब्सोल्यूट टर्म में बता सकते हैं, या तो हम कैसे, या तो उसको परसेंटेज में बता सकते हैं, ठीक है। तो देखो एब्सोल्यूट में बताएंगे तो कैसे बताएंगे, किसी लड़के के 90 आए, किसी लड़के के 95, किसी के 82, ऐसे बता सकते हैं एब्सोल्यूट में। और परसेंटेज में कैसे बता सकते हैं, या तो किसी के 80% मार्क्स, या तो किसी के 95% मार्क्स। तो ऐसे हम परसेंटेज में बता सकते हैं। तो इसमें बेसिकली हम नॉमिनल में क्या किए थे, बस नेमिंग दे रहे थे, है ना। नेमिंग से कैटेगराइज कर रहे थे कि जैसे कोई एक होगा मेल और फीमेल ऐसे करके, ठीक है। और ऑर्डिनल में क्या होगा, हम बेसिकली ऑर्डर और रैंक देंगे कि कौन, जैसे 95 वाला फर्स्ट हुआ, 92 वाला सेकंड हुआ, ऐसे हम ऑर्डर में क्लासीफाई कर देंगे। अब देखो जैसे एग्जांपल इसका मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो ये कि मीडियन इज़ द पॉपुलर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें मोड था, इसमें क्या यूज़ होने वाला है हमारा, मीडियन, ओके। जैसे हम एग्जाम्पल की बात कर लें तो देखो, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैन बी कैटेगराइज एज लोअर क्लास, मिडिल क्लास एंड हायर क्लास। सपोज़ करो मैं कोई डेटा कलेक्शन के लिए गया हूँ सोशियो इकोनॉमिक क्लास के, है ना। तो हम क्या करेंगे कि सपोज़ करो कि मैं मंथली इनकम पे मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ। तो जिसके सपोज़ करो मंथली इनकम जिसको मान लो 50,000, मैंने एक स्टैंडर्ड रख दिया 50,000, है ना। तो जिसके 50,000 या 50,000 से ऊपर आएगा तो वो हम क्या कर देंगे, अपर क्लास कर देंगे, अपर क्लास में कैटेगराइज कर देंगे। जिसको 50 और 50 से बीच होगा उसको मिडिल क्लास कर देंगे, और जिसको 25 से नीचे होगा और उसको क्या कर देंगे, लोअर क्लास कर देंगे। तो हम बेसिकली क्या करना है, ये ऑर्डर दे रहे हैं, है ना, कि ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनल और रैंकिंग स्केल, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करेंगे इंटरवल स्केल की। इंटरवल में क्या होता है, एन इंटरवल स्केल हैज़ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्डिनल स्केल। इन एडिशन इट यूजेज अ measurement with arbitrary starting and terminating points, mean and standard deviation is to measurement, ठीक है।
फ्रॉम 0 to 100 डिग्री सेल्सियस। अब हम इंटरवल की बात करेंगे तो इंटरवल में ये ध्यान रखो कि ये उन दोनों से बड़ा होगा, नॉमिनल और ऑर्डिनल से बड़ा होगा इंटरवल, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, जैसे देखो, जैसे 0 to 100 डिग्री सेल्सियस हमने क्या बताया, एग्जाम्पल बताया। अब एक और एग्जाम्पल समझो, जैसे क्या होता है एग्जाम्पल, मैंने बताया कि एग्जाम्पल दिया जैसे कि आप आज कैसा फील कर रहे हो, हाउ डू यू फील टुडे, हाउ डू यू फील टुडे, मैंने ये क्वेश्चन पूछा और आपको क्वेश्चन में कुछ ऑप्शन भी दे दिए। जैसे मैंने पूछा कि हाउ डू यू फील टुडे, मैंने ये पूछा है ना, हाउ डू यू फील टुडे। अब मैंने इसके अंदर कुछ ऑप्शन भी दे दिए। तो पहला क्या दे दिया कि वेरी हैप्पी, सेकंड क्या दिया हैप्पी, है तो ठीक है। सी में क्या दे दिया, ओके, और डी क्या दे दिया, अनहैप्पी, है ना। तो ये बेसिकली हम रैंकिंग के अकॉर्डिंग हम इसको सीक्वेंस में कर दिए। आप कैसा फील कर रहे हो, या तो आप वेरी हैप्पी हो रहे हो, या तो हैप्पी हो रहे हो, या तो ओके, या तो वेरी अनहैप्पी, ठीक है। तो ये होता है हमारा ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल हमेशा याद रखना उन दोनों नॉमिनल और ऑर्डिनल से बड़ा होगा, है ना, नॉमिनल और ऑर्डिनल से बड़ा होगा। और इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, मीन यूज़ करते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ करते हैं वेरिएबल को मेज़र करने के लिए, ठीक है। अगर अभी भी ना समझ में आओ कुछ तो मैं इस रेशियो स्केल के बाद कुछ एक बहुत ही बढ़िया कैटेगरीज में इसको बताने वाला हूँ, जो कि आप निश्चित है कि इसको समझ में आ जाएगा, ये 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप ज़्यादा चिंता मत करना। अब देखो हमारी आती है रेशियो स्केल। रेशियो स्केल क्या होता है, देखो, दे आर यूज टू गैदर क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, it combines the properties of nominal, ordinal and interval scale, use all mathematical operations with mathematics. It also uses central tendency like geometric mean, harmonic mean, on all parametric tests like variance and coefficient of variance। अब ये क्या होता है देखना, एक चीज़ आप अभी तक रेशियो स्केल से पहले पढ़ते ये ध्यान रख लेना कि रेशियो स्केल हमारा सबसे बड़ा था, है ना, रेशियो स्केल में सबसे बड़ा होगा ये। उसके बाद कौन सा होगा, इंटरवल स्केल, सीक्वेंस में चलेंगे, ठीक है। और इससे बड़ा, इससे ये इंटरवल स्केल हो गया, इससे छोटा कौन होगा, ऑर्डिनल, और इससे छोटा कौन होगा, नॉमिनल। ये हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि हम देखो रेशियो स्केल अगर पढ़ेंगे तो इन तीनों का प्रॉपर्टी रेशियो स्केल में होगा, ठीक है। और इंटरवल जब पढ़ेंगे तो इन दोनों का प्रॉपर्टी इंटरवल में होगा। ऑर्डिनल पढ़ेंगे तो इसकी भी प्रॉपर्टी इसमें होगी, और नॉमिनल तो हम पढ़ ही लिए, है ना। तो हम रेशियो स्केल में क्या है कि जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, लाइक मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, है ना, वो तो यूज़ होगा ही, प्लस जितने भी स्टैटिस्टिकल मेजर्स हैं, जैसे काई स्क्वायर हो गया, और जैसे काई स्क्वायर, एफ जेड टेस्ट हो गया, टी टेस्ट हो गया, और ज्योमेट्रिक मीन हो गया, हार्मोनिक मीन, ठीक है, जितने भी तरह के टेस्ट होते हैं वो हमारे किस में यूज़ होंगे, रेशियो स्केल में यूज़ होंगे, है ना। और ये मैंने बताया गैदर ऑल इट कॉम्बाइंस द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉमिनल एंड ऑर्डिनल इंटरवल स्केल, और जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होंगे वो इसमें यूज़ होंगे, ये मैंने बता दिया। तो ये होता है हमारा रेशियो स्केल, ठीक है। तो जिसमें जितने भी सारे मैथमेटिकल्स फार्मूला होगा ये वो सब यूज़ होंगे, है ना। तो ये हमारा चारों था स्केल, जिससे हम क्या मेज़र करते हैं वेरिएबल को। अब नेक्स्ट आते हैं, देखो इससे हो सकता है आपको बहुत कुछ समझ में आ जाए, है ना। तो देखो सबसे छोटा कौन होगा, हमारा नॉमिनल स्केल, सबसे छोटा नॉमिनल स्केल। क्यों छोटा होगा, क्योंकि हमने इसमें क्या बात करी थी, बस नेमिंग के लिए ये यूज होता है। मतलब जैसे हम सेक्स के लिए जेंडर हो गया तो मेल फीमेल की बात करें, है ना, तो ये नेमिंग के लिए नॉमिनल हमारा यूज है, सबसे छोटा हो गया। अब उससे अगर ऊपर आते हैं नॉमिनल, तो ऑर्डिनल है। तो देखो ऑर्डिनल ये सबसे छोटा है ना, उसके ऊपर कौन है, ये ऑर्डिनल है। मतलब ऑर्डिनल के अंदर क्या है, नॉमिनल। तो नॉमिनल वाली सारी गुण जो होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, ऑर्डिनल में होगी। तो नॉमिनल में क्या था, नेमिंग है ना। तो ऑर्डिनल में क्या होगी, नेमिंग तो होगी ही और ऑर्डर भी होगी, ठीक है। नेमिंग तो होगी, इसकी वाली तो होगी ही, और ऑर्डिनल में ऑर्डर भी होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं इंटरवल। तो देखो इंटरवल इससे ऊपर है, इंटरवल क्या है, इससे ऊपर है, ऑर्डिनल से भी ऊपर। तो इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स होगी इंटरवल में,
है ना। इन दोनों क्या होगी, इंटरवल के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। और देखो रेशियो जो हमारा सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर मतलब सबसे बाहर है, और रेशियो के अंदर क्या है, इंटरवल है, ऑर्डिनल है और नॉमिनल है। तो इन तीनों की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स रेशियो के अंदर होगी। तो हमने बताया यही है जो मेरा कैटेगराइजेशन का, ये आप ऐसे सीख सकते हो, ठीक है। तो देखो अब मैंने यहाँ कुछ चीज़ लिखा है, देखो रेशियो जो होगा सबसे बड़ा होगा, ठीक है, रेशियो सबसे बड़ा होगा, और इंटरवल्स उसके बाद होगा, और ऑर्डिनल उसके बाद होगा, और नॉमिनल सबसे बाद होगा, है ना। अब हम अगर बात करते हैं तो देखो सबसे छोटा तो ये है नॉमिनल हमारा, और सबसे बड़ा क्या है, रेशियो। रेशियो में सारे आ जाते हैं, ये तीनों आ जाते हैं, ठीक है, और नॉमिनल हमारा सबसे छोटा होगा। अब देखो बात करते हैं डिफरेंस की, मेनली हम डिफरेंस की बात करेंगे। अब देखो क्या होता है, डिफरेंस की बात करते हैं ना, तो देखो क्या होता है। अब मैंने डिफरेंस इसीलिए बनाया ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से ये याद हो सके, ठीक है। अब देखो डिफरेंस में क्या होता है, देखो कि अब मैंने कर दिया बेसिस ऑफ डिफरेंस, तो हम मेजरमेंट कैसे करेंगे, तो नॉमिनल स्केल में कैसे करेंगे, नेमिंग से। हम बस नेमिंग ही देते हैं नॉमिनल में। ऑर्डिनल में क्या करते हैं, नेम भी देते हैं और रैंकिंग भी देते हैं, है ना। और इंटरवल में क्या करते हैं, नेम देते हैं, रैंकिंग देते हैं और इक्वल इंटरवल भी देते हैं, ठीक है। और रेशियो स्केल में क्या करते हैं, रेशियो स्केल में आप देख सकते हो नेमिंग, रैंकिंग, इक्वल इंटरवल तो देते हैं, और एक इसमें और ऐड हो गए 0 पॉइंट भी देते हैं रेशियो स्केल में, ठीक है। अब बात करते हैं नेचर ऑफ मेजरमेंट, कैसे हम मेज़र करते हैं। तो नॉमिनल में हम क्या करते हैं, कैटेगोरिकल करते हैं, कैटेगरीज देते हैं, है ना। जैसे जेंडर में मैंने बता दिया, कोई मेल होगा कोई फीमेल होगा, ओके। और ऑर्डिनल में कैसे करते हैं, ऑर्डर और रैंकिंग देते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे करते हैं। और इंटरवल में क्या करते हैं, स्कोर देते हैं, और रेशियो में भी स्कोर देते हैं, ओके। अब जैसे एग्जांपल की बात की मैंने, तो नॉमिनल में क्या हो जाएगा, जैसे जेंडर की मैंने बात की, मेल और फीमेल। तो ऑर्डिनल में हमने बताया था, जैसे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हमने बात की, तो जैसे स्टेटस हो गया अपर, लोअर और मिडिल, ठीक है। और इंटरवल में चूँकि क्या होगा, इंटरवल में हम देखो इफ़ IQ ऑफ ए इज़ 50% हायर देन बी, ये इक्वल इंटरवल में हो गया। और रेशियो में क्या हो गया, इफ़ IQ ऑफ ए टू बी इज़ 1:5, ठीक है, इफ़ बी टू ए इज़ 1:2। तो बेसिक्स मतलब है इसमें हम रेशियो की बात करेंगे, रेशियो की बात करेंगे, है ना, क्योंकि रेशियो स्केल है मेरा, तो इसमें हम रेशियो की ही बात करेंगे, ठीक है। अब नेचर ऑफ अंडरलाइंग कंस्ट्रक्ट्स, इसका क्या होगा, डिस्क्रीट, है ना। डिस्क्रीट मतलब क्या होता है कि जिसको हम पॉइंट में मेज़र ना कर सके। जैसे हमने एक वीडियो में बताया था, पिछले वीडियो में, कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट क्या होता है, डिस्क्रीट मतलब अब्सोल्यूट फिगर लिखते हैं हम। जैसे हमारे क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर होते हैं, सपोज करो 11, तो 11 ये हो गया डिस्क्रीट, है ना। और कोई पूछा मेरा कितना वेट है, तो मैंने क्या बोला, 76.5, ये मेरी वेट है मान लो। तो ये क्या हो गया, पॉइंट हो गया, पॉइंट के बाद भी नंबर है, तो ये हमारा क्या हो गया, कॉन्टीन्यूअस हो गया, ठीक है। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, नॉमिनल में क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट होता है हमारा, हम एग्जैक्ट बोलते हैं। हम अब जैसे जेंडर है तो मेल फीमेल हम कर दिए, तो मेल कितने होंगे, 25 या 30। मेल ऐसे थोड़ी होंगे 30.5, 30.5, 30.6 ऐसे थोड़ी होंगे मेल, है ना। तो इसको हम नेचर ऑफ अंडरलाइंग कंस्ट्रक्ट में नॉमिनल में क्या होगा, डिस्क्रीट, और इसमें क्या ऑर्डिनल में डिस्क्रीट भी हो सकते हैं, कॉन्टीन्यूअस भी हो सकते हैं, है ना। और इंटरवल में कॉन्टीन्यूअस होंगे, और रेशियो स्केल में भी कॉन्टीन्यूअस होंगे, ठीक है। अब हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस की बात करते हैं, तो बेसिस ऑफ डिफरेंस में जो मेरा होगा मैथमेटिकल में, वो नॉमिनल में होगा नन, हमें कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है नॉमिनल में। ऑर्डिनल में भी कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। इंटरवल में थोड़ी बहुत होती है, जो कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, है ना। और रेशियो में मैंने बताया सभी होती है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, है ना, सारे होते हैं, ठीक है। अब स्टैटिस्टिकल मेजर देखो क्या क्या होता है। स्टैटिस्टिकल मेजर में हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं काई स्क्वायर, नॉमिनल को काई स्क्वायर से, ठीक है। इसको यू टेस्ट या स्पीयरमैन से कर सकते हैं, इसको पियर्सन या टी टेस्ट, और पियर्सन या टी टेस्ट, इसको भी, रेशियो को भी, है ना। तो ये हमारा था बेसिस ऑफ डिफरेंस, जो कि नॉमिनल, ऑर्डिनल और इंटरवल और रेशियो के बीच, है ना। अब हम बात करते हैं, आखिरी में आते हैं, देखो सम अदर टाइप्स ऑफ और स्केल होते हैं, जैसे वो चारों तो हमारे मेन स्केल हो गए।
एक स्केल हमारे और होते हैं जो कि उसको क्या बोलते हैं हम, एटीट्यूडनल स्केल, जिससे हम एटीट्यूड मेज़र करते हैं। तो देखो क्या होता है, इफ़ यू वांट टू असरटेन द स्टूडेंट्स टुवर्ड्स द टीचर द क्वेश्चन आर फ्रेम्ड बाई ओपन और एंडेड और क्लोज एंडेड। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स का बिहेवियर चेक करना चाहते हैं टीचर के प्रति, तो हम क्या करते हैं, दो तरह के क्वेश्चनायर फॉर्म करते हैं, या तो एक ओपन एंड क्वेश्चनायर होंगे या तो क्लोज एंड क्वेश्चनायर होंगे। तो ओपन एंडेड में देखो क्या करते हैं हम, इट मे बी इनवाइट रिस्पोंडेंट टू डिस्क्राइब द एटीट्यूड दे होल्ड टुवर्ड टीचिंग क्वालिटी। अब ओपन एंडेड में आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको फ्री हैंड दिया गया है कि आप जो मन वो आप दे सकते हो, है ना, टीचर के बारे में अपनी ओपिनियन दे सकते हो, है ना। तो आपको फ्री हैंड दे दिया गया कि ओपन में आप कुछ भी करो। लेकिन क्लोज एंडेड में क्या होता है, द रिस्पोंडेंट इज गिवन ऑप्शन सच एज स्ट्रांगली एग्री, अनडिसाइडेड, डिसएग्री एंड स्ट्रांगली डिसएग्री। जैसे क्लोज एंडेड में जैसे मैं बोला कि ये पर्टिकुलर जो टीचर हैं जैसे, तो वो कैसा पढ़ाते हैं, तो आप क्या बोलोगे, किसी के आंसर हो सकते हैं स्ट्रांगली एग्री, अच्छा पढ़ाते हैं, किसी के अनडिसाइडेड, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है, किसी के डिसएग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री। तो वो इस क्लोज एंडेड में आपके पास कोई फ्री हैंड नहीं होता है, आप ऑप्शन के थ्रू उसको मार्क रैंकिंग दे सकते हो। तो ये हमारा बेसिकली एटीट्यूडनल स्केल क्या होता है, एटीट्यूड को मेज़र करता है ना, स्टूडेंट्स के एटीट्यूड को मेज़र करता है। ठीक है, अब टाइप्स की बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ एटीट्यूडनल स्केल क्या होता है। तो ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बस तीन ही हमारे टाइप्स हैं उसको। अब टाइप्स ऑफ एटीट्यूडनल स्केल में पहला है हमारा लिकर्ट स्केल, दूसरा है थर्स्टन स्केल और तीसरा है गटमैन स्केल। तो लिकर्ट स्केल क्या होता है, ऑल्सो नोन एज सबमिटेड स्केल एंड इजी टू कंस्ट्रक्ट। जैसे सबमिटेड मतलब सारे जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको मिला दिया जाए, तो ये होता है लिकर्ट स्केल, है ना। ये बेसिकली रेशियो स्केल से बनता है। ठीक है, दूसरा है थर्स्टन स्केल। तो थर्स्टन स्केल में हम क्या करते हैं, वेट असाइन करते हैं। ठीक है, वेट असाइन करते हैं, जैसे हमने रैंकिंग की बात की ना, वैसे ही हम वेट दे देंगे। जैसे देखो जैसे क्लास में क्या है, कितने तरह के स्टूडेंट होंगे जो तरह तरह के गेम खेल रहे होंगे। जैसे मान लो क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, तो 10 स्टूडेंट क्या होंगे, क्रिकेट खेल रहे होंगे, 10 स्टूडेंट क्या होंगे, वॉलीबॉल खेल रहे होंगे, 10 स्टूडेंट क्या होंगे, टेनिस खेल रहे होंगे, 10 क्या होंगे, बैडमिंटन खेल रहे होंगे, है ना, और 10 क्या होंगे, फुटबॉल खेल रहे होंगे। तो ये हमने क्या किया, वेट दे दिया सारे स्टूडेंट को कि हाँ ये वेट दे दिया स्टूडेंट्स को, ये 10-10 हैं, इतने इतने गेम खेल रहे हैं। तो ये हम जब वेटिंग की बात होगी कि असाइन करेंगे वेट या ऑर्डर या रैंकिंग की, तो हम किसकी बात करेंगे, थर्स्टन की बात करेंगे। ठीक है, अब लास्ट आता है हमारा गटमैन स्केल। तो गटमैन स्केल देखो रेशियो स्केल की तरह ही होता है, ये रेशियो स्केल के ही बेसिस पे होता है, बेस्ड ऊपर बेस होता है। ठीक है, और इसमें हम सारे जितने मैथमेटिकल्स ऑपरेशन हैं या जितने भी स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन हैं सब यूज़ करते हैं गटमैन स्केल के ऊपर। इसीलिए ये क्या होता है, डिफ़िकल्ट टू डेवलप, ये डिफ़िकल्ट टू डेवलप होता है। ये लिकर्ट हो गया इजी टू डेवलप, वो थोड़ा मीडियम हो गया थर्स्टन, ये डिफ़िकल्ट हो गया गटमैन। गटमैन क्या हो गया, डिफ़िकल्ट हो गया। तो ये था हमारा आज की वीडियो जो कि स्केल्स के ऊपर था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल क्या होते हैं, स्केल कैसे मेज़र होते हैं, वेरिएबल को कैसे हम मेज़र करते हैं स्केल के थ्रू। तो ये तो थी हमारी वीडियो स्केल के ऊपर। ठीक है, तो आई गेस कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। बाकी मैंने बहुत ही अच्छे से कोशिश की कि बहुत ही इजी से आपको समझा सकूं। ठीक है, तो आपने इस स्पेशल मिशन को सब्सक्राइब करना ज़रूर करें, सब्सक्राइब, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।